पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज हुए, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज हॉलोवीन के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। इट इज द 31st of October। 31 अक्टूबर अमेरिका में एक जबरदस्त छुट्टी होती है, एक खौफनाक छुट्टी होती है, एक ऐसी छुट्टी होती है जो वैसे तो रोज पाकिस्तान में होती है, जिसमें बहुत सारे जिन, बहुत सारे गोस्ट्स, बहुत सारी रूहें जो है निकलती हैं। पाकिस्तान में तो रोज जिन निकलते हैं, स्पेशली पिंडी के जिन। बट अमेरिका में साल में एक बार ये छुट्टी होती है। इट्स अ वेरी अमेरिकन हॉलिडे। हॉलोवीन में बच्चे अपनी ट्रिक और ट्रीटिंग करते हैं, बड़ों को तंग करते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, बड़े एक दूसरे को तंग करते हैं, डराते हैं। और ये जो छुट्टी है, वैसे तो 2000 साल पहले ये एक सेल्टिक कस्टम था, पेगन टाइम्स का पुराना, मगर पादरियों ने इसको हॉलोवीन बना दिया। और फिर जब अमेरिका आया ये यूरोप के माइग्रेंट्स के साथ, तो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म के साथ अब ये बहुत बड़ी छुट्टी हो गई है। अरबों डॉलर्स की पार्टियां, कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो हैं यूज होते हैं हॉलोवीन में। इवन पाकिस्तान में भी इसे मनाया जाता है, कॉस्ट्यूम पार्टी जिसे कहते हैं। यूरोप में एक हद तक मनाया जाता है, मगर पाकिस्तान में तो वैसे ही रोज जन्नात जो हैं वो पिंडी से हमारे ऊपर रूल करते हैं। बट एनीवेज, आज का महाज हॉलोवीन के नाम इसलिए क्योंकि कभी कभी वन मस्ट टेक अ बैक सीट to the politics and let a little bit of spooky fun enter the narrative. इसलिए आज का महाज पहले तो शुरू करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से कि आज हॉलोवीन पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो मना रहे हैं। और हमारे पास खुसूसी खबर आई है कि ये जो लीडर्स हैं ये आज अपने कॉस्ट्यूम्स कौन से पहनेंगे, किस किस्म के हॉलोवीन ड्रेसेस ये पहनेंगे। और ये जो खबर है ये सिर्फ और सिर्फ महाज पे है, इसलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब पहले मेरा साथ दें। इस खबर के बाद केपी का दौरा, अफगानिस्तान का दौरा, इवन इंडिया का दौरा होगा। और ऑफ कोर्स अडियाला का दौरा तो हम रोज करते हैं, इमरान खान का भी अपडेट आपको देंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू गो टू लंदन। लंदन में कॉस्ट्यूम पार्टी जो होगी, उसमें जो जाली शेर है नवाज शरीफ, वो असली शेर बनने की कोशिश करेगा। और बेचारा क्योंकि रिटायर हुआ है, सेमी रिटायर हुआ है। सेमी रिटायर को क्या कहते हैं, आई डोंट इवन नो। बट ये जो बेचारा ढेर है ये शेर बनेगा 1.5-2 घंटे के लिए। प्रॉबेबली किसी किस्म का मेडिकल औलाद भी इसके साथ, औजार भी लगेंगे। बट ही विल बी वेल सूटेड फॉर दिस, बिकॉज ये जो कॉस्ट्यूम है, हमने सुना है इसमें जो इन्होंने जो वेट गेन रिसेंटली किया है वो कवर होगा। और थोड़ी देर के लिए ये जो कच्चा शेर है ये पक्का शेर बनेगा। मीनवाइल आज इस्लामाबाद में जो कॉस्ट्यूम पार्टी होगी उसमें शहबाज शरीफ ऑब्वियसली ड्रैकुला या वैम्पायर बनेगा। भुट्टो मशहूर था, भुट्टो को लोग ताने देते थे कि तुम शराबी हो, कहता था हाँ मैं शराब पीता हूं मगर गरीबों का खून तो नहीं पीता। भुट्टो को आउट रैंक कर दिया है शहबाज शरीफ ने। शराब तो नहीं पीता अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मगर गरीबों का खून जरूर पीता है। कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें कि पाकिस्तान का गरीब कैसे पिस रहा है और कैसा पिसता रहेगा, पाकिस्तान का वजीर आजम सो कॉल्ड फॉर्म 47 वाला कम अज कम जो है, उसके लिए ये परफेक्ट कॉस्ट्यूम है। गुड चॉइस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वेल डन। गरीबों का खून पीते रहे। पाकिस्तान का सबसे अनपॉपुलर आदमी रॉक स्टार बनेगा। जी हाँ, मैं आसिफ जरदारी, मिस्टर 10%, चोरों डाकुओं का यारों का यार और डाकुओं का डाकू, आसिफ अली जरदारी जो है वो रॉक स्टार बनेगा। वैसे तो उसकी तबीयत खराब है, बेचारा खड़खड़ा रहा है, सड़सड़ा रहा है, जो भी है। बट रॉक स्टार्स जो हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं, यू नो, they're quite famous with the ladies as well. And even though Zardari has had a playboy past, बेचारे इमरान खान को ऐसी लोग तंग करते हैं कि उसका प्लेबॉय पास्ट है। जरदारी का भी एक प्लेबॉय पास्ट है, एक रॉक स्टार पास्ट है। स्पेशली जब बैम्बिनो सिनेमा के सामने ये ब्लैक में टिकट्स बेचता था, इसका बाप सिनेमा चलाता था और ये बाप को काटता था और बाप ही के सिनेमा के ब्लैक के टिकट्स बेचता था। ये उस जमाने की बात है जो दोबाला होगी। और आज प्रेसिडेंसी में, ऐवान सदर में बहुत बड़ी पार्टी होगी और ये रॉक स्टार बनेगा। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली, somebody doesn't have to try much. चुड़ैल ही रहेगी। I'm sorry, Maryam Nawaz is going to dress up like a witch, and well, I mean, she doesn't have to try much, and that's it. I don't have to say much. It's quite obvious. Being a witch is one letter away from being something else, but that's okay too. But that's what she's going to be, and she's going to be fantastic. This is going to be perfect for her.
एक चुड़ैल बनना जो है वैसे तो आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, मगर वो डंडा लाना पड़ता है, लंबी टोपी लानी पड़ती है, नेल्स अपने लंबे करने पड़ते हैं। बट ये आम इंसान नहीं है, बड़ी खास इंसान है एंड इनके लिए काफी आसान होगा। फिर फेवरेट बूटा, अब ये आप पहचानेंगे नहीं, मगर आप देख सकते हैं कि बूटा मतलब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के हर चीज हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी हैं, पाकिस्तान के सिपा सलार भी हैं, पाकिस्तान के आजकल वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हुए हैं, मादनियात ब्रीफ केस में ले जाके बेचते हैं अमरीकियों को। अभी हम अमरीकियों पे आता हूं, अभी उनकी भी बारी आनी है इस शो में, मगर ये जो है because he's most interested in his vision, or as the army likes to say, vision to change the country. ये बेचारी हमारी जो मईशत है उसको रिवाइव करने के चक्कर में जो SIFC ने तो नहीं किया, मगर अब शायद इनकी जो मादनियात और क्रिप्टो वाली जो उनकी डील्स हुई हैं ट्रंप से, उसको करेंगे। IMF के साथ इवन दो अभी पक्की बात नहीं हुई, मगर बातचीत चल रही है। रिफॉर्म्स इवन दो पक्के नहीं हुए चल रहे हैं, बट बेसिकली आप कह सकते हैं कि डॉक्टर बनना और पाकिस्तान की जो जिंदा लाश है उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करना, करंट देके, वैसे तो आपको रोज डंडा देते हैं और बूट देते हैं, मगर इकोनॉमी को करंट देके रिवाइव करने के लिए इनका डॉक्टर बनना जबरदस्त चॉइस है। वेल डन सर, आई हैव हर्ड यू आर गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक डॉक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फिर आप पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि ये जो है कैमोफ्लाज में है और इसने इवन अपना वॉर पेंट किया हुआ है, मगर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा आपको अगर आपने पहचान लिया ये कौन है। जी हाँ, आजकल सबका फेवरेट हेडलाइनर सुहेल आफरीदी। अब आप कहेंगे कि भाई वजाद तुमने सुहेल आफरीदी को फौजी कैसे बना दिया? ये फौजी नहीं है, ये बकौल खुद इनके इमरान का सिपाही है। तो इमरान का सिपाही, क्योंकि जरूरत है इमरान के सिपाही को एक सिपाहियों वाला यूनिफॉर्म पहनने की, तो जस्ट टू मेक श्योर दैट द आर्मी डजंट मिस हिज मैसेज and make sure that he gets his point through, Suhail Afridi will be dressing up in full battle camo, full woodland camo, especially with the helmet. Helmet भी camo होगा उनका, face भी camo होगा, हर चीज camo होगी। ये पता नहीं आई वॉच इन्होंने क्यों पहनी हुई है। फौजी आई वॉच नहीं पहनते, उनको वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता। वक्त वही होता है जो उनके सर पे लगा होता है, मतलब 12 बजे होते हैं। फिर हाय बिलावल जो हैं वो पिनोकियो बनेंगे। अब पिनोकियो की अगर आपने कहानी नहीं सुनी तो पिनोकियो की कहानी यह है कि पिनोकियो एक कठपुतली होता है, पिनोकियो एक पपेट होता है, एक बुड्ढा जिसके बच्चे नहीं हो सकते वो एक कठपुतली बनाता है, और वो कठपुतली जो है वो किसी तरीके से जादू की कठपुतली बन जाती है, बच्चा बोलने लगता है। मगर उस बच्चे का एक मसला होता है, वो झूठ बहुत बोलता है, और जब वो झूठ बहुत बोलता है तो उसकी नाक लंबे होने लगती है। डिज्नी की मूवी है, जबरदस्त कहानी है, बच्चों के अभी भी बड़े सुनाते हैं, और क्योंकि इस बच्चे को भी अभी भी बड़े कहानियां सुना रहे हैं और ये झूठ बोले जा रहा है तो उसकी नाक जो है लंबी होती जा रही है। सो ऑब्वियसली बिलावल द परफेक्ट कठपुतली उसके लिए परफेक्ट है कि पीछे से पापा जो हैं वो बीन जो है वो बजाएंगे और आगे से बिलावल जो है अपनी नाक झूठ बोल बोल के लंबा करेगा। इट्स अ ग्रेट कॉस्ट्यूम बिलावल, good choice. Enjoy your Halloween parties, buddy. I'm looking forward to seeing you in action. Up, no party is complete without Pakistan's biggest rock star. Imran Khan will obviously dress up like a transformer. At least I think. I've heard he's dressing up like a transformer. Transformer जो है वो उसी वक्त गाड़ी बन जाता है, उसी वक्त ट्रक बन जाता है, उसी वक्त जहाज बन जाता है, उड़ के भाग के निकल के एकदम विदिन मिली सेकेंड जो है ट्रांसफॉर्म कर जाता है। दुआ तो यही है कि इमरान जो है वो एक F-16 बन जाए या एक बहुत बड़ा ट्रक बन जाए और धड़क करके अडियाला जेल को तोड़ के निकल जाए, बट ये होना नहीं है। ज्यादा सूटेबल ये होगा कि ये F-16 ना बने या F-35 ना बने या रफाल तो डेफिनेटली ना बने। रफाल तो इमरान प्लीज ना बने, ट्रक बन सकते हैं आप, पठान है आप, ट्रक का आपको शौक है, मगर मेरा ख्याल है ये ज्यादा इमरान को फिट करता है। प्रॉपर पुराने मुगल बादशाहों के जमाने का, इस्लामिक बादशाहों के जमाने का सलाउद्दीन अयूबी वाला जो आर्मर है, वो जो गेटअप है वो इमरान को ज्यादा सूट करता है। इमरान इज ऑन अ वॉर पाथ, इमरान एक जहाद पे है, एंड इमरान इज परफेक्टली प्लेस्ड टू फॉर दिस पिक्चर। मगर हमें अपने बॉर्डर के उस वाले पार वाले दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे बॉर्डर के उस पार वाले दोस्त अपसेट हो जाएंगे। इंडिया में भी हॉलोवीन होती है, मगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन का नाम लेते हैं, और हमें सुनना है हमने
कि मोदी जी जो है सांता क्लॉज बनेंगे आज। अब आप कहेंगे वजाहत ये सांता क्लॉज क्यों बन रहे हैं? भाई सांता क्लॉज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वैसे तो अमेरिका में तो इनको कोई वेलकम नहीं है। ये अमेरिका में तो आजकल इनका बिल्कुल दाना पानी खत्म हुआ है। तो सांता क्लॉज ही बन के मतलब रूप बदल के और चिमनी से बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, अमेरिकी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए ये अपनी व्हाइट दाढ़ी इस्तेमाल करेंगे, ऊपर टोपी पहनेंगे और छुप छुप के जो रात को आता है 25 दिसंबर क्रिसमस की ईव को रात को आता है, रात को आएंगे, गिफ्ट देंगे ताकि इधर के लोग खुश हों, इधर के बच्चे खुश हों, बच्चों को खुश करके जप्पी मार के रात के अंधेरे में ही चले जाएंगे। बिकॉज वरना इनका इधर आजकल कोई दाना पानी नहीं है, क्योंकि जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं वो बॉर्डर के उस तरफ हैं और फेवरेट फील्ड मार्शल हमें पता है कौन है, ये है। तो आजकल और जो ग्रेट गाय हैं वो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या पहन रहे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। बट मोदी जी, यू आर going to be a fantastic Santa. I'm sure the American people are awaiting your hugs and your gifts. अब ये तो हुआ मेरे दोस्तों सब Halloween का चक्कर, but on to bigger news, on to more important news, on to the news of the moment. ये मुलायजा कीजिए, केपी के गवर्नर हाउस से आज ये विजुअल्स आए हैं। क्या हो रहा है इधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अब ये जो है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसका वक्त आ गया था, हफ्ते से ज्यादा हो गया है सुहेल आफरीदी को खुद हल्फ उठाए हुए, एंड ही नीडेड अ कैबिनेट। अब वो जो कैबिनेट है, द मेन पर्पस ऑफ टॉकिंग टू इमरान खान, 4 बार इमरान खान के पास हो गए और 4 बार इमरान खान से मीटिंग उनकी डिनाई की गई है। आज तो एक वीडियो ये भी चल रहा था कि उधर का जो जेल का सुपरिटेंडेंट है उसको खुद सुहेल आफरीदी कहते हैं कि तुम्हें लेटर नहीं मिला, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, कहता नहीं मिला, जाओ वड़ो। तो ये तो बिल्कुल दूसरी वाली साइड जो है वो तो डीट हुई है। मगर आफरीदी के पास चॉइस नहीं थी कि वो इमरान की पसंद की जो कैबिनेट बनाए, उसके अलावा इमरान ने, क्योंकि उनको ऑर्डर्स डायरेक्टली दिए नहीं थे, मगर फिर भी आफरीदी ने एक निफ्टी, एक छोटी, एक बड़ी लीन कैबिनेट बनाई है। सिर्फ 10 लोग इस कैबिनेट में आए हैं। तैमूर सलीम खान झगड़ा, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, ने बड़ी तारीफ की है इस कैबिनेट की और कहा है कि इस पे पीटीआई को तू मैं नहीं करनी चाहिए कि कौन कैबिनेट में है या कौन कैबिनेट में नहीं है। He is trusting Sohail Afridi and he said कि we should congratulate everyone who has made it to the cabinet. मगर रोड़े बहुत अटकाए हैं। आपको याद है कि ये जो बंदा है जिसकी आज सोहेल से मीटिंग हुई है, ये जो बंदा है केपी का गवर्नर, इसने आज आप कह सकते हैं पहली बार एक प्रॉपर तरीके से इस हलफ बर्दारी के बाद मीटिंग की है। मुझे ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये हफ्ता 10 दिन पहले कह रहा था कि मुझे कोई रेजिग्नेशन नहीं मिला, मुझे कोई लेटर नहीं मिला। मगर दाद देता हूं सोहेल को कि ही इज परसिवियर्ड। इमरान का जो ऑर्डर था वो उन्होंने पूरा किया। एक छोटी, एक नीड बेस्ड कैबिनेट इमरान खान साहब का ऑर्डर था कि नीड बेस्ड कैबिनेट बनाएं, वो कैबिनेट जिसकी जरूरत है, बहुत बड़ा एक्सपैंड ना करें। मगर मुझे ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे इस वीडियो में सोहेल की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मिरर कर रहा है। जैसे गवर्नर बैठा है वैसे सोहेल बैठा है, जैसे गवर्नर ने हाथ रखा है वैसे सोहेल ने हाथ रखा है, जैसे गवर्नर ने अपने लेग्स क्रॉस किए हैं वैसे सोहेल ने लेग्स क्रॉस किए हैं। मिरर करना किसी को इस किस्म की सिचुएशन में, इस किस्म की पावर डायनामिक में, इट टेक्स अ लॉट बिकॉज इट इज अ शो ऑफ फोर्स। आप बेसिकली दिखाते हैं कि मैं आपके बराबर का हूं, मैं आपकी टक्कर का हूं। दिस इज a good sign from Sohail that he's maturing fast in office, but the main thing is नहीं उसे मिलने दिया। इमरान की हैंडपिक नहीं, सोहेल की हैंडपिक कैबिनेट जो है आई है। मगर मेन थिंग इज नाउ कि इस सिचुएशन के बाद दे बेटर परफॉर्म बिकॉज केपी को सख्त किस्म की गवर्नेंस की जरूरत है। साथ साथ सोहेल ने डिप्लोमेसी भी शुरू कर दी है जो उनका काम है। ही मेट द जर्मन्स टुडे। अब जर्मन्स एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, जर्मन एम्बेसडर से मिलना एक इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि जर्मन्स जो हैं
वो यूरोप के अलमबरदार हैं ह्यूमन राइट्स के। ह्यूमन राइट्स को जर्मनी से ज्यादा सीरियसली कम ही ममालिक लेते हैं। स्कैंडिनेवियन जो ममालिक हैं वो बड़ा सीरियसली लेते हैं, जर्मन्स बड़ा सीरियसली लेते हैं ह्यूमन राइट्स को, बिकॉज शायद इन्होंने अपने जमाने में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की थी शायद इसलिए। मगर जर्मनी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स पे। पाकिस्तान के बारे में और दीगर ममालिक जो हैं वो जो गुजरे हैं उनके बारे में भी उनको सपोर्ट करना, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। मीनवाइल फौज ने वही किया है जो वो करती है। फौज ने एक और आफरीदी आजकल लॉन्च कर दिया है। ये हैं शाहीन आफरीदी साहब, आई एम सॉरी क्या कह रहा हूं, लाला हैज मेड एन एंट्रेंस। ये जरा देखें, लाला पहुंचा है, आपका शाहिद आफरीदी पहुंचा है खैबर पख्तूनख्वा के बाजोड़ एजेंसी में गया है। किधर गया है? वजीर दावत ट्राइब्स में किधर गया है? ये मीरान शाह गया है ऑफ कोर्स। अच्छा, अजीब सी बात है, मैं भी जब लाले से पहली बार मिला था, हम भी मीरान शाह में ही मिले थे, दैट्स वेयर वी मेट। और वही इनके मैसेज हैं, इसको जाके इन्होंने फोटो ऑप करवाया है, एफसी के लोग हैं और फौजी हैं और इन्होंने दुकानें सजाई हुई हैं। बड़ा ये इधर शो होता है, ये बड़ा ये कर करके देख देख के मैं तो बाबा हो गया हूँ। बट आई एम वंडरिंग व्हाट आफरीदी इज डूइंग हियर। वीडियो जो है आफरीदी ने जो बनाई है, क्या इसको किसी तरीके से लॉन्च किया जा रहा है? क्या आफरीदी को बनिस्बत सुहेल आफरीदी, by the way, there's no relations, he's from a different part of the KP. The question really is, why is he being pushed into the mix? ये क्यों fly in करके इसे लाया गया है? It's a good question, we'll think about that. अच्छा जी, फिर very importantly and very critically, ये जो है आजकल ये स्टोरी पिछले कुछ घंटों में वायरल हुई है। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और कौन से वो हैं इंजीनियर, मौलवी महमूद, सॉरी, जो है महमूद मौलवी, वो गए हैं इस अस्पताल में गए हैं। ये अस्पताल में कौन है भाई? 28 तारीख से इस अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो दाखिल हुए हैं। अब कोई पीटीआई का लीडर, सीनियर लीडर नहीं गया, सिर्फ ये गए हैं। अब ये पहले तो सवाल बनता है कि इतना सीनियर पीटीआई का नंबर 2 है शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई क्यों इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है कि 3 दिन हो गए हैं और नंबर 2 जो खुद भी जेल में तकरीबन उतने ही दिन, इमरान खान साहब को 800 दिन होने वाले हैं, शाह महमूद साहब को उनसे मेरा ख्याल है महीना भी कम सजा आप कह सकते हैं नहीं है, उनको भी 750 पौने 800 दिन होने वाले हैं जेल में। तो सवाल बनता है कि why has the PTI not met, senior leadership of PTI not met Shah Mahmood Qureshi? क्या हुआ है? क्या उनकी फैमिली ने मना किया है? क्या इंटरनली कोई पॉलिटिक्स है? क्या चल रहा है? अगर ये जो हैं जिनकी पीटीआई से प्रॉपर्ली वाबस्तगी भी नहीं है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप से नहीं है, तो क्यों है? फवाद चौधरी ने आज इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी दिया है और सुहेल आफरीदी को एडवाइस दी है, कहा है कि जो सीनियर लीडर जो जेल में है उनसे जाके मिलो, शाह महमूद कुरैशी से जाके मिलो, मियाँ महमूद से जाके मिलो, और जो पीटीआई के सीनियर लीडर्स हैं डॉक्टर यास्मीन से जाके मिलो, क्योंकि वो मैच्योर लीडर्स हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप की जो खेप है वो सियासी बालिग नहीं है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बड़े जबरदस्त स्पोक्स पर्सन रहे हुए हैं दीगर पार्टीज के। फवाद चौधरी आजकल पता नहीं किसके साथ हैं, मगर फवाद चौधरी के ये राय कि सियासी बालिग नहीं है पीटीआई की करंट लीडरशिप, खेप तुम्हें ले डूबेगी, उनको कुछ पता नहीं है क्या करना है, सीनियर लीडर से जाके मिलो, बुरी एडवाइस नहीं है, कहीं से नहीं है। मगर ये भी याद रखें कि ये वही लीडर्स हैं जिनकी बात फवाद कर रहा है, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले इमरान को खत लिखा था और कहा था कि बात कर लो, अब बात करने का वक्त आ गया है। इमरान ने उन सबको मना कर दिया था। तो we also know कि इमरान इस्माइल जैसे लोग और फवाद चौधरी जैसे लोग क्यों बाहर हैं, because they've obviously done a deal with the devil. Speaking of deals, this is the latest deal. I'm not sure if it's been done with the devil, but it's been done with the Taliban. Pretty close, huh? ये आपकी joint statement आई है between Afghanistan and Pakistan through the mediation of Turkey and Qatar. 5 पॉइंट्स की स्टेटमेंट है। बेसिकली ये नॉन स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से ये आधा पौना सीज फायर है। हफ्ते की इन्होंने ब्रेक लिया है क्योंकि ख्वाजा ने वापस जाना था मेरा ख्याल है, इसलिए, या DGISI ने वापस जाना था, वो भी थे, बट हफ्ते की इन्होंने ब्रेक लिया। कहते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद 6 नवंबर को मिलते हैं, 1 हफ्ता छुट्टी करते हैं, 1 हफ्ता सीज फायर करते हैं
और इस हफ्ते में हम ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि चीजें जो हैं वो पीसफुली इंश्योर। अब इस सब में फिर भी अटैक्स हो रहे हैं, इस सब में फिर भी बॉर्डर बंद है, इस सब में फिर भी दोनों साइडों को वो नहीं मिला जो दोनों साइडें चाहती थी। तालिबान चाह रहे हैं कि बॉर्डर खोलो, पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि दस्तखत करो निकाहनामे पे और डिक्लेयर करो कि जो टीटीपी है ये फितना है। तालिबान चाह कहते हैं कि ये बॉर्डर है ही नहीं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि लिख के दो कि ये बॉर्डर है। तो जो पाकिस्तानियों को चाहिए था वो अफगानियों ने नहीं दिया, जो अफगानियों को चाहिए था वो पाकिस्तानी नहीं दे रहे। तो ये इसलिए आरजी सीज फायर है, ये परमानेंट सीज फायर कहीं से नहीं है। और सियासत में तो कुछ नहीं चीज परमानेंट होती, इसलिए ये दोनों मसखरे भी मिले हैं। आज इनका मिलना दिखाना जरूरी है। शेर अफजल मरवत और बाजा ख्वाजा जो हैं वो मिले हैं। क्या कहते हैं बाजा साहब और मरवत? लेट्स लिसन इन। अच्छा, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है तो आपकी पहले मुलाकात के बाद, तो अब ना 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 ये पहली मुलाकात जो है ना, मुश्किलात का कोई मुझे परवाह नहीं है। बुजुर्ग है मेरे, मतलब ये कि हाथ मिलाने पे अगर किसी को तकलीफ होती है तो छोटा भाई है, बेटा है जी, तो जहाद कर रहा है, हमारी दुआ भी साथ है और दवा भी साथ है। चलो जी, वो उसकी बाबे की दुआ और दवा भी साथ है, क्योंकि शेर अफजल जो है वो जिहाद कर रहा है, जिहादी है, और बेटा भी है और छोटा भाई भी है, और वो उसका बुजुर्ग है। चलो जी, ग्रेट मैच मेड इन हेवन विद दीज टू क्लाउन्स। स्पीकिंग ऑफ हेवन, दिस गाय इज इन हेवन। बड़े दिनों बाद 3 नामों वाला बादशाह, सिकंदर, सुल्तान, राजा, इमरान खान का फेवरेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जितनी बदवाएं वैसे इस बंदे को, God, I'm gonna save you from the cringe music। जितनी बदवाएं इस बंदे को मिली हैं फरवरी 8 के बाद, मुझे नहीं लगता किसी को मिली होंगी। मगर इस बड़े अरसे बाद इसने अपनी बुद्धि दिखाई है। लाल टाई, नीला सूट और खाकी बूट पहन के ये पहुंचा है, किसी कोई फीती शीती काटने पहुंचा है। अभी कौन सा गरीब स्कूल है जिसकी बेचारा ये फीती काटेगा? वो कौन से गरीब बच्चे होंगे जिनको ये बंदा इंस्पायर करेगा, जो बड़े होके अपने स्कूल की तख्ती पे नजर देखेंगे कि इस बंदे ने हमारी फीती काटी थी, इस बंदे ने किया था। शेमफुल। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अपने बच्चों को प्लीज ऐसे ट्रॉमेटाइज ना करें, किसी और स्कूल में दाखिल करवाएं। ये मेरी आपसे अपील है। इस झूठे आदमी की जो तख्ती है, की जो रिबन कटिंग है, उससे उम्मीद करता हूं मैं आपको इस स्कूल से, इस स्कूल को इस बंदे ने गलीज कर दिया है अपनी हरकत से, अपनी प्रेजेंस से दूर रहें। स्पीकिंग ऑफ दूर रहना, ये तालिबान के एम्बेसडर हैं। अब इनका बयान तो पश्तो में है, मगर इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी अपील की है, इस्लामाबाद से बैठ के की है। इस्लामाबाद में तालिबान की एम्बेसी में से इन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादती हो रही है। अब जंगबंदी जो हो गई है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते 10 दिन से जो बॉर्डर बंद किया हुआ है, हजारों अफगान पनाहगजीन जो हैं वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, पर्गेटरी में है। साथ साथ पंजाब से स्पेशली भर भर के रोज ट्रक आ रहे हैं अफगान पनाहगजीन के, और बच्चे और औरतें जो हैं उन ट्रकों पे या रोड पे रह रहे हैं। और इनकी अपील है कि ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बन सकता है, और इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील की है, मगर पाकिस्तान ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। स्पीकिंग ऑफ रिस्पॉन्ड, हिंदुस्तानियों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। हफ्ते 10 दिन पहले इन्होंने घेरा अफगानियों को, आज इन्होंने घेरा है अमरीकियों को। अब अमरीकियों को घेरना आसान नहीं है, अमरीकियों को घेरना अफगानियों को घेरना नहीं है। अफगानी तो फिर तिक्के कबाब पे शायद खुश हो जाते हैं। द अमेरिकन्स डेफिनेटली वांट मोर। पीटर हेग्सेथ की मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह के साथ, और पीटर हेग्सेथ इनके बड़े आजकल कंट्रोवर्शियल और पावरफुल किस्म के इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। 10 साल इन्होंने जो डील है वो साइन की है, डिफेंस डील साइन की है। अब सुबह से इंडिया में लोग भंगड़े डाल रहे हैं कि हमने डिफेंस डील साइन कर ली है, और कंपैरिजन हो रहा है कि पाकिस्तानियों ने सऊदियों के साथ डील साइन की है तो इंडिया ने इनके साथ डील साइन कर ली है। एक कंपैरिजन बिल्कुल फर्स्टली गलत है। इस कंपैरिजन इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है ये फ्रेमवर्क डील है, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, नेसेसरीली एक फुल ट्रीटी नहीं है। अभी डिसाइड होना है कि किधर जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। आप कह सकते हैं कि एक एमओयू नुमा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, एमओयू से ज्यादा और फुल एक ट्रीटी से कम के दरमियान आप कह सकते हैं।
एक्सरसाइजेज, अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी किधर होंगी, कैसे होंगी, कितनी क्विकली होंगी, अगर टेक एक्सचेंज होगा कौन सा जहाज, कौन सा टेक एक्सचेंज होगा। हाँ, इंडिया का एक और मसला है, इंडिया अभी भी मेंटेन करता है अपने रिलेशंस चीन के साथ। उसने नया दरवाजा खोला है, पुराने उसके दिल और दरवाजे खुले हुए हैं रशिया के साथ। अभी थोड़ा अर्सा पहले ही मोदी साहब जो है चीन गए हुए थे, और ये सब सिंदूर के बाद हुआ है। सिंदूर और बुनियाद मरसूस के बाद दोनों मुल्क जो है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। पाकिस्तान घुस गया है अमेरिका के पास, चीन घुस गया है, इंडिया घुस गया है चीन के पास। मगर वो जो उनकी रिलेशनशिप्स हैं वो शो करता है कि एक्चुअली पाकिस्तान की असली जो स्ट्रेटेजिक, जो लंबी चौड़ी रिलेशनशिप है वो चीन के साथ है, और इंडिया की जो लंबी चौड़ी रिलेशनशिप है वो अमेरिका के साथ है। अब क्योंकि 6-8 महीने खत्म हो गए हैं और वापस जो बीच में एडजस्टमेंट्स हुई हैं, अमरीकियों ने पाकिस्तानियों को वेलकम किया, फील्ड मार्शल को दुम्बा खिलाया, फील्ड मार्शल ने दुम्बा खाया, मादनियात बेचे, क्रिप्टो बेचा, ये पाकिस्तान का चला। हिंदुस्तान ने भी इंडिया के साथ, चीन के साथ अपनी डील्स की, थोड़ा सा टाइज वार्म की, बॉर्डर पे उन्होंने मीटिंग्स की, फॉरेन मिनिस्टर गए, फिर मोदी साहब गए। हिंदुस्तान ने भी जो है टैक्टिकल आप कह सकते हैं दोस्ती की है। दोनों जो दोस्तियां हैं पाकिस्तान की अमेरिका के साथ और हिंदुस्तान की चीन के साथ, ये टैक्टिकल दोस्ती है, अभी छोटी दोस्ती है। मादनियात बेचना $500 मिलियन का गेम है, छोटी दोस्ती है। क्रिप्टो के साथ बिजनेस करना ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक है, ये छोटी दोस्ती है। मगर ये जो दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक दोस्ती हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, 10 साल का प्लान, 10 साल में पता नहीं कौन किधर होगा, मगर ये ट्रीटी इन प्लेस होगी। मोदी होगा या नहीं होगा, ट्रंप होगा या नहीं होगा, ट्रंप तो डेफिनेटली नहीं होगा, वो 2 टर्म्स का प्रेसिडेंट है। मुनीर होगा नहीं होगा, मुनीरा हमारा अपना, उधर शी होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। मगर चाइना और पाकिस्तान होगा स्ट्रेटेजिकली, और इधर हिंदुस्तान और ट्रंप होगा स्ट्रेटेजिकली 10 साल में। तो स्ट्रेटेजिक जो ट्रीटीज होती हैं, और ये फिर से रिमाइंड करवाता चलूं, ये ट्रीटी नहीं है, इसमें इनकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में देखना कि अमेरिका का असली जो पार्टनर है इस खित्ते में वो इंडिया है। ये हमारे जर्नैलों को और कर्नैलों को क्लियर हो जाना चाहिए। और जो लोग भंगड़े डाल रहे हैं, पीएमएल नून के जो लोग भंगड़े डाल रहे हैं, जो रायवन जटी उमरा के जो लोग भंगड़े डाल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये बहुत शॉर्ट टर्म गेन है जो अभी के लिए पाकिस्तान इसलिए गोद में बैठा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने परफॉर्म किया, और बूटे ने डेफिनेटली परफॉर्म किया। उस हिसाब से थोड़ी देर के लिए गोद में जगह दी हुई है अमेरिका ने, मगर 10 साल के लिए जगह जो है वो बनाई हुई है दूसरी टांग पे हिंदुस्तान के लिए। तो यस, थोड़ी देर के लिए आपको ऑन योर राइट लैप कह के इधर बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ आके, मगर जो साथ जो घेरे में लिया हुआ है अमेरिका ने वो इंडिया को लिया हुआ है। सो द पाकिस्तानीज मस्ट बी केयरफुल। There's a lot which needs to be said and done about this partnership. इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा, क्रिटिकली करूंगा कि इसमें क्या क्या आया है। I'm still reporting on it, मगर ये शुरू हो गया है। ये डील नहीं साइन हुई थी कि हिंदुस्तानियों ने ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर दिया है। अब हर चीज इनकी जो है मुझे तो फिल्म नुमा लगती है, हर चीज में बॉलीवुड होती है। लगता है संजय लीला भंसाली जो है वो इनका आर्मी चीफ है, बट इन्होंने जो है ये ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया। When the gods of war awaken, एक तो ये जो इनकी जो भाषा है, जो प्रोफेशनल भाषा कहीं से नहीं है, ये जो इनकी भाषा है गॉड्स ऑफ वॉर अवेकन, इसको तो मैं इग्नोर करूंगा। लाइक आई सेड, इट्स मोर बॉलीवुड दैन एक्चुअल प्रोफेशनल मिलिटरिज्म। बट ये लैंड, एयर और सी एक्सरसाइज है। त्रिशूल इनका वो वेपन होता है जो इनका कोई भगवान है, 2-4 हजार भगवान में से एक जो इनका भगवान है जो इनका इस्तेमाल करता है, नेजा, 3 मुंह वाला। तो ये वो 3 मुंह वाला नेजा है जिसे त्रिशूल कहते हैं, मीनिंग लैंड, सी एंड एयर। जमीनी फौज, बरी फौज, बहरी फौज और एयरफोर्स, फजाइया इनकी तीनों इंक्लूडेड है। और ये जो है ये पूरे मुल्क में ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। त्रिशूल जो है स्पेसिफिकली जो है नीचे भी चल रहा है। पाकिस्तान का जो जनूब है, जो कराची वाली साइड, सर क्रीक वाली साइड लगती है, जिसपे हमने पिछले हफ्ते, हम पहला चैनल थे जिसने रिपोर्ट किया था कि शुरू कर रहे हैं, और आज इन्होंने शुरू कर दिया। अगले 10 दिन त्रिशूल जो है वो चलेगा। और इनकी शुमाल में भी, पहाड़ों में भी इनकी एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं। तो चाइना वाले बॉर्डर पे और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, दोनों पे इनका जो है इनकी एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं। मगर पहले समझ लें इसकी थोड़ी सी नौयत। इसमें इनके तमाम जहाज इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्होंने नोटैम इशू कर दिया है जो नोटिफिकेशन टू एयरमैन है। इसमें इनके रफाल्स, इनके
Su-30 MK1s, इनके UAVs, इनके रिफ्यूलर्स, इनके AWACS, इनके RPA सब यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये 10 दिन ये एक्सरसाइज चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर की ये पहली मेजर ट्राइब सर्विस एक्सरसाइज है जब से सिंदूर शुरू हुआ है, जब से ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। सिंदूर के बाद ये पहला बड़ा वॉर गेम है जो इंडियंस बहुत मैसिव स्केल पे कर रहे हैं। इंडियन सोशल मीडिया फट गया है, कह रहा है कि अभी तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। वॉर गेम्स पहले भी हुए हैं, इंडियंस ने पहले बहुत बड़ा वॉर गेम्स किया था, ब्रास टैक्स किया था इन्होंने। ब्रास टैक्स ज़ियाउल हक के ज़माने में किया था और उस पर खदशा था उन दिनों में कि इंडिया अटैक कर देगा पाकिस्तान पे। ज़ियाउल हक ने ज़बरदस्त मिलिट्री डिप्लोमेसी की थी और जाके ज़ियाउल हक ने मुलाकात कर ली थी इंडियन लीडरशिप से क्रिकेट के दौरानिये में। राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था और राजीव गांधी को जाके ठंडा कर लिया था ज़ियाउल हक ने उन दिनों में। मगर ये ज़ियाउल हक का जमाना नहीं रहा उन दिनों में। फिर भी पाकिस्तान का एक डिक्टेटर जहाज में बैठ के हिंदुस्तान में जाके क्रिकेट मैच देख सकता था। आज तो क्रिकेट मैच किसी डिक्टेटर का छोड़े, खुद हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स तैयार नहीं है पाकिस्तान से बात करने के लिए। मीनवाइल जो लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में आई एम अ लिटिल वरिड। इंडियन फौजी यूजुअली प्रेस नहीं करते, मगर हमने सिंदूर के बाद देखा है कि इनका हर सर्विस का फौजी अब प्रेस करने लग गया है। ये इनके इंडिया के वाइस चीफ हैं और इन्होंने कुछ देर पहले स्टेटमेंट दी है कि सिंदूर चल रहा है। ये वही बात है जो मोदी ने की है। अब वाइस चीफ का बोलना, चीफ्स का बोलना, DGMOs का बोलना पिछले हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते से एक के बाद एक हिंदुस्तानी सीनियर मिलिट्री लीडर बोलने लग गया है। ये इनकी परंपरा में नहीं है। इनकी जो ट्रेडिशन है, रिवायत है, वो पाकिस्तान की फौज जैसी रिवायत है। इनकी फौजी कम बोलते हैं मगर बहुत बोलने लग गए हैं। इनकी लंबी चौड़ी परेड्स भी हो रही हैं, इनकी लंबी चौड़ी और हरकतें भी हो रही हैं जिसपे हम नजर हमें रखनी चाहिए। आज इनकी एकता परेड हुई है जो इन्होंने अगेन इसमें सब इनकी सर्विसेज, सब इनके दीगर जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री दस्ते हैं वो आए हैं। So there's something rotten in the state of Denmark. Something is up, and in all of this that is up, I think that Pakistani forces are currently on high alert. Already जो है अफगानिस्तान के साथ जो फ्रंट है उस पर लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया जो है वो वॉर गेम्स में मुब्तला है। अमेरिका ने उसके साथ 10 साल की डील साइन कर ली है और इट्स क्वाइट क्लियर कि जो मैक्सिमम बेनिफिट्स थे पाकिस्तान के उन्होंने गेन किए हैं। फौजियों ने अपनी जगह बना ली है और मशरिक वस्ता में घुस गए हैं। सऊदियों के साथ हमने डील कर ली है और अब हम गजा में जाने वाले हैं। मगर इस सब में कुछ लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं आती कि बाहर भी हालात खराब हैं, इसलिए अंदर जो है हालात उनको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। हिंदुस्तान अगर हमारा दुश्मन है और अफगानिस्तान अगर हिंदुस्तानियों का दोस्त है तो वो भी हमारा दुश्मन है। क्लैरिटी इस पे आ जानी चाहिए। मैं नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे बहुत क्लियर हूं। मेरे लिए पाकिस्तान की दफा बैनुल अक़वामी जो दुश्मन है उससे ज्यादा कोई बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ एक आम दुश्मन नहीं है। याद सुन लें, हिंदुस्तान एक ऐसा दुश्मन है जिसने पाकिस्तान को एक्चुअली तोड़ा हुआ है। आम ममालिक जब एक दूसरे के साथ जंग करते हैं तो जंग किसी हदफ के लिए करते हैं और उस हदफ को वापस खत्म करके वापस विड्रॉ कर जाते हैं। मगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 1971 में तोड़ा हुआ है। इसमें याया खान का भी फॉल्ट था, इसमें टाइगर न्याजी का भी फॉल्ट था, इसमें मुजीब का भी फॉल्ट था, इसमें बंगालियों का भी फॉल्ट था, इसमें मुक्ति बाहिनी का भी फॉल्ट था, इसमें भुट्टो का भी फॉल्ट था, मगर इसमें इंदिरा गांधी का भी फॉल्ट था, क्योंकि ये उसकी जंग नहीं थी, हमारी जंग थी। एक सिविल वॉर में, एक अंदरूनी मामले में हिंदुस्तान इन्वॉल्व हुआ। इसलिए अंदरूनी मामले में बैरूनी जो फोर्सेस हैं उनको जब इन्वॉल्व होते हैं तो इसलिए उनको मना कर दिया जाता है कि आपका मसला है। आज भी हिंदुस्तान कहता है दूसरी फोर्सेस को, अमेरिका को कहता है, कल उसने OIC को बोला है कि कश्मीर हमारा मसला है। अगर कश्मीर आपका मसला है तो फिर ईस्ट पाकिस्तान हमारा मसला था, आप क्यों घुसे उसमें? तो हिंदुस्तान एक आम दुश्मन नहीं है, एक खास दुश्मन है पाकिस्तान का। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इंडिया इज, बट बिफोर दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट हु वी आर। We are a house divided. This clown who claims to be a journalist, who can't get out of his DHA residence because of his double chin, जिसने आज तक मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद भी कम आता होगा with a chin like that. This clown is making fun of collateral damage. Collateral damage क्या होता है? Collateral damage दोस्तों, वो इमरान खान ने इस लफ्ज को पॉपुलराइज किया। वैसे तो पुराना लफ्ज है, मगर
कोलैटरल डैमेज का मतलब है जब आम शहरी जो हैं उनको टारगेट किया जाता है, या उनको टारगेट नहीं, वो कत्ल हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं जब जंग हो रही होती है। जब एक जहाज ऊपर से अटैक करता है तालिबान के किसी ठिकाने को और बम फेंकता है, तो इर्द गिर्द के घर जो उड़ जाते हैं, वो उसमें जो आम बैठे निहत्ते लोग होते हैं, मारे जाते हैं, उसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं। इमरान खान पहला पाकिस्तानी लीडर है जिसने मना किया है, कहता है ड्रोन अटैक से ज्यादा कोलैटरल डैमेज होता है, जहाजों की बमबारी से ज्यादा कोलैटरल डैमेज होता है, मोटर अटैक से ज्यादा कोलैटरल डैमेज होता है, क्योंकि गोली नहीं होती, आप सामने खड़े होकर नहीं मारते, दूर से मारते हैं, निशाना आपका गलत चला जाता है, ऊपर से फेंकते हैं, कभी कभी आपकी इंटेलिजेंस खराब होती है। इमरान खान पहला लीडर है और पीटीआई पहली पार्टी है जिसने एक्चुअली कोलैटरल डैमेज पे स्टैंड लिया है, कहा है कि खत्म करो ड्रोन्स के खिलाफ, जहाजों के खिलाफ, एरियल बमबारी के खिलाफ, मोटर बमबारी के खिलाफ। मगर ये जो डबल चिनर है, ये कोलैटरल डैमेज को क्या कहता है, सुने जरा ये क्या है ये, और क्या सिचुएशन है केपी में उसको लेकर? ड्रामेबाजी नहीं है, हकीकत है भाई, जाके बात यार करो मैं तो उनसे। उनसे सवाल कर रहा हूँ यार। कमर चीमा साहब, ये क्या कोलैटरल डैमेज की ड्रामेबाजी है भाई, जरा ये समझाए जरा, ये क्या है ये, और क्या सिचुएशन है केपी में उसको लेकर? ड्रामेबाजी नहीं है, हकीकत है भाई, जाके बात यार करो मैं तो उनसे। उनसे सवाल कर रहा हूँ यार। अब फैसल चौधरी को बदतमीजी करके मैं उससे सवाल कर रहा हूं यार, चुप कराया है। पीटीआई के रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा कि ये असलियत है, ड्रामेबाजी नहीं है। कोलैटरल डैमेज इज रियल कामरान, it's real. It's as real as your double chin. It's as real as your 45 size waist. It's real and it's terrible, just like your journalism. It harms people. It harms people who come anywhere near being a target, near a target site. Okay? So don't make fun of it. तुम जब अपने लाहौर के एयर कंडीशन स्टूडियो से निकलोगे, अपनी गाड़ी में बैठोगे, डीएचए जाओगे, उधर सोओगे और रोज ये करोगे, तो तुम्हें फिर ये नहीं समझ आएगी। उठो, गो टू द फ्रंट लाइन। तुम्हारे शो का क्या नाम है? ऑन द फ्रंट, गो टू द फ्रंट। फ्रंट का मतलब है महाज। महाज पे जाओ, एक्चुअली जाओ और देखो कि क्या होता है। जंग एक खौफनाक कॉन्सेप्ट है, जंग एक खौफनाक रियलिटी है। जंग तुम लाहौर के डीएचए से बैठ के, अपने एयर कंडीशन स्टूडियो से बैठ के, ये जाली सीके की टाई लगा के तुम्हारी जंग जो है ना, तुम्हें नहीं समझ आएगी। इट्स नॉट गोना हैपन। You're a good guy, you've been a good friend once upon a time, but I highly urge you to actually visit the reality of these places, the site, the actual on the front जो तुम्हारा so called third class program है, on the front पे पहुंचो और फिर तुम्हें समझ आएगी कि collateral damage क्या होता है, कितना ड्रामेटिक है और कितना नहीं है। ये था आज का महाज। मगर बिफोर वी गो, मूड मेरा ऑफ कर दिया है इस डबल चिनू ने, मगर बिफोर वी गो आई वुड अर्ज यू टू वॉच दिस। दिस इज अ लवली लिटिल मैसेज फ्रॉम सम फैंटास्टिक पीपल हु आई रियली रिस्पेक्ट। लेट्स क्विकली ट्यून इन। ये मैसेज आया है वॉशिंगटन से। Hi guys, my name's Mariam, My name's Sarah. and we're standing in Georgetown University's Healy Hall right now. Georgetown University is 236 years old. We were founded in 1789, the same year that Shah Alam was leading the Mughal Empire and John Adams was president of the United States. And the French Revolution was going on. But right now, revolutions are still happening right here in Georgetown University. We invite you on November 15th for the Georgetown Pakistan Public Policy Conclave. This will be the largest forum for Pakistan policy debate in North America. Tickets are limited. They're selling out fast because this is the first of its kind, and we're so excited to have you guys here. The link for the tickets are in the bio. We're so excited to welcome you all here. See you there. Okay, that was my team of brilliant undergrads at the upcoming Georgetown Pakistan Public Policy Conclave, the biggest public policy debate of its kind, student run, student led, but featuring some of the best and brightest minds in the Pakistani diaspora and from Pakistan. Georgetown is the best public policy school in Washington, definitely one of the best in the country. And we're debating on November 15th, 2025. We are having the biggest debate about the future of Pakistan and the future of the Pakistani diaspora. Ambassador Malia Lodhi, Hamid Mir Saab are going to be addressing, the ambassador and Senator Mushahid Hussain Saab are going to be in order. But it's not just the government that is represented, it's actually the anti-establishment voices as well. Former Finance Minister
Miftah Ismail, former SAPM to Imran Khan, Zulfi Bukhari, former Finance Minister and Health Minister of KP, Taimur Salim Khan Jhagra, and of course even local voices like Wajahat Ali, a very, very influential journalist, is going to be there. This is one of the best lineup of speakers ever put together from the diaspora and beyond. Some of these men and women are leaders of industry, of academia, of health, and really, really are good at what they do. Networking hogi, debates hongi, lunch hoga, tasveerein, chit-chat, gupshup, bahs mubaisa, all the things which are not allowed in Pakistan. इधर के top lawyers, इधर के top judges, इधर के top human rights advocates, इधर के best students, इधर के best journalists, इधर के best researchers, and of course even इधर के best मस्खरे. मैं obviously इस बंदे की बात कर रहा हूं. तो ये सब जो है, ये सब होगा November 15th को होगा. अब मैं वॉशिंगटन जा रहा हूं क्योंकि तैयारी हो रही है कॉन्फ्रेंस की. मैं आज हॉलोवीन पे क्या बनूंगा ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर वो मेरा अलग कॉस्ट्यूम है. मगर हॉलोवीन के लिए मैंने एक खास बूटे के लिए मैंने एक खास कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू शो हिम व्हाट आई एम वेयरिंग टू द पार्टी, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शो हिम व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. ये एफएफ का बरे है और एफएफ जो है मेरा फेवरेट पठानों का क्योंकि यूनिट है और इसमें ये भी था, तो ये मेरा एफएफ का बरे है. एंड दिस इज my designation and dedication to Bhuta. Happy Halloween to all of you. And बस ख्याल रखें अपना, क्योंकि आज जो जिन भूत हैं जो इधर अमेरिका में फिर रहे हैं, just make sure कि वो आप तक ना पहुंचे. ठीक है, दुआ करें हर एक खैरियत से आज हर एक का दिन गुजरे इधर, क्योंकि सुनने में आता है कि बड़े जिन अमेरिका में आ जाते हैं. तो ख्याल करें वही जिन जो पाकिस्तान में आए हुए हैं और उधर राज कर रहे हैं वो इधर ना राज करें. एक मुल्क रह गया है कम से कम दुनिया में जिधर पाकिस्तानी सहाफत कम से कम बैठ के आराम से खुले दिल से खुले मिजाज से कर सकता है और जिधर लोग भी डिबेट कर सकते हैं. तो जॉर्जटाउन पाकिस्तान conclave.org पे जाएं, अपना टिकट रिजर्व करें, हमें डोनेट करें. हम एक 501c3 इदारा है, हमें डोनेट करें, हॉलोवीन अपनी एंजॉय करें. मैं अब वाशिंगटन की ट्रेन पकड़ रहा हूं, मुझे देर हो रही है. मेरा वीकेंड वाशिंगटन में होगा. अगली मुलाकात इंशाल्लाह वाशिंगटन डीसी से होगी. 15 नवंबर को भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, बट इन पर्सन होगी. अपने टिकट पकड़ें, टिकट महदूद हैं, टिकट कटाएं, लैंड बनाएं. आई विल टॉक टू यू सून. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान